है। तो इन सारी चीज़ों मैंने अभी तक जो भी चीज़ें बताई हैं, इसको अपने बिजनेस के अंदर उतारने से पहले आप अपने लेवल पे एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी काम करिए तो उस पर पहले रिसर्च करिए, फिर आप उसको मूर्त रूप देने का कोशिश करिए, ठीक है ना। तो पहले आपको मार्केट में जाना है, अगरबत्ती के संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं मार्केट में जाइए, समझिए, घूमिए, धूल खाइए, फिर बिजनेस स्टार्ट करिए। तो यदि आप सारी चीज़ें जान करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कोई माई का लाल आपको बिजनेस के अंदर फेल नहीं करा सकता है, ठीक है। यदि आप चीज़ों को समझोगे नहीं, बिना जाने हुए किसी और के कहने से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि होगा ही, हो सकता है, बट क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और फिर वो सही गाइडेंस में आने के बाद एक अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। अभी अब हम लोग बात करते हैं कि इस अगरबत्ती की प्राइस क्या होती है, हमें मार्जिन कितना मिलने वाला है। तो मार्जिन का कुछ फिक्स नहीं होता है बॉस, ठीक है। अब वो आपके सेल्स स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कोई भी चीज़ बेचने की क्या क्षमता है, समझ रहे हैं। यदि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दिया जाए, अगर आपके पास बेचने की क्षमता नहीं है, सेल्स की स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, कुछ समझा नहीं पाते हो, किसी को कुछ कन्वेंस नहीं कर पाते हो, तो आपसे वो बेचना मुश्किल हो जाएगा। बड़े से बड़े ब्रांड की अगरबत्ती आपको दे दी जाए जो कि ऐसे मार्केट में 96 रुपये 100 रुपये प्रति डजन की बिकती है, यदि आपके अंदर स्किल नहीं है सेल्स करने की और आपको वो अगरबत्ती दे दी जाए बेचने के लिए, तो बहुत संभावना है कि वो आपसे 80 रुपये में भी नहीं बिक पाएगी, समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन का जो सबसे बड़ा खेला होता है ना, वो होता है आपके ऊपर ही, आपके स्किल के ऊपर ही, आपके धैर्य क्षमता के ऊपर ही। आपके स्किल, सबसे बड़ी चीज़ तो स्किल मैटर करता है। इसके बाद यदि आपके अंदर वो स्किल नहीं भी है तो मैटर ये करता है कि आप स्किल को अडॉप्ट कितना जल्दी करते हो, आप उस स्किल को लर्न कितना जल्दी करते हो, कितना जल्दी उस स्किल को सीखते हो, ठीक है। आप खुद को स्किल्ड करोगे, सेल्स के तरीके सीखोगे, कैसे सेल्स को बढ़ाया जाता है, कैसे एक क्लाइंट से बात करी जाती है, इन चीज़ों को जब आप सीखोगे तो आपकी सेल्स अच्छी खासी होगी। तो मार्जिन के लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है। बाकी मुझे पता है कि आपको सुनना तो है कि भाई पर डे का कितना कमाना है, एक डब्बे पे कितना बचेगा। तो चलो मैं आपको एक मोटा मोटी जो अमाउंट होता है वो बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये अपना एक 10 रुपये वाला बॉक्स है, ठीक है। इसको पहले मैं बना लेता हूँ क्योंकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, ये हमारा चंदन, राफेल का चंदन अगरबत्ती है। इसके ऊपर MRP हमने 15 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि मार्केट में जो एंड यूजर होगा इस प्रोडक्ट, मतलब जो अगरबत्ती को जलाएगा, जो खरीद के जलाएगा, और उसको इसका 10 रुपये अदा करना होगा सामने वाले दुकानदार को, ठीक है। तो इसका जो रिटेल प्राइस है 10 रुपये है। आप जो इसे मैन्युफैक्चर करोगे तो इसका प्राइस डिपेंड करेगा आप इसके अंदर मटेरियल किस क्वालिटी की भर रहे हो, ठीक है। परफ्यूम 600 रुपये की भी आती है, 1000 रुपये की भी आती है, 1500 रुपये की भी आती है, 2000 रुपये की भी आती है, 3000 रुपये की भी आती है, ठीक है ना। और तैयार सबसे उतना ही अगरबत्ती होता है, लगभग उतना ही होता है। बाकी उसको तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं रेशियो, फिर आगे वो बात का मैटर है, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं तो ये जो 10 रुपये की अगरबत्ती होती है, इसकी कॉस्टिंग एक एवरेज यदि आपको बताया जाए तो एकदम उम्दा क्वालिटी की यदि आप अगरबत्ती बनाते हो, ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की, जो कि 10 रुपये में सेल होगी, तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी 4 रुपये से लेके 5 रुपये 5.25 रुपये तक आएगी। एकदम जो उम्दा क्वालिटी की होगी, ब्रांड वाली क्वालिटी, ठीक है, जो कि आप एक दर्जन के हिसाब से यदि देखें तो 50 से 60 रुपये के अंदर आपका ये एक दर्जन अगरबत्ती तैयार होगा। एकदम बेहतरीन क्वालिटी की बनाएंगे। एक 10 रुपये वाले अगरबत्ती के अंदर 15 स्टिक्स होंगी, स्टिक्स की काउंटिंग वगैरह सब कुछ वेरी करती रहती है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस वगैरह भी वेरी करता है। तो वो एक कैलकुलेशन का विषय है, कैलकुलेशन का मुद्दा है। ऊपर
आई बटन के ऊपर हमने वीडियो का लिंक दे दिया है कि प्राइस वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं अगरबत्ती का, कि किस अगरबत्ती के ऊपर हमारा कितना खर्चा आ रहा है। तो यदि आपको ये तरीका नहीं पता है तो ऊपर आई बटन के ऊपर हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, और उस लिंक पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि कैसे रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी की यदि हम अगरबत्ती बनाते हैं 4 से 5 रुपया, 5.25 रुपये के अराउंड इसका खर्चा आता है। उसी में यदि हम लोग क्वालिटी में कटौती करते हैं तो फिर इसकी प्राइस की कुछ रेंज नहीं रहती है। फिर आप इसको जितने में चाहो बना लो, 2.5 रुपये में, 3 रुपये में, 3.5 रुपये में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चूँकि जब क्वालिटी से ही कंप्रोमाइज़ करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो बस, ठीक है। तो वो हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप उतना सस्ता चीज़ बनाएं, उतना निम्न स्तरीय चीज़ बनाएं, परंतु मार्केट में चूँकि डिमांड है तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो बनाना है कि नहीं। तो जो अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती होती है, जो कि 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन, ये इस टाइप की जो डब्बी होती है 12 पैकेट्स की, इस तरह के 12 पैकेट्स के बाद ये एक बड़ा वाला डब्बा बनता है, ठीक है, जो कि कस्टमर के पास 120 रुपये में पहुंचता है। और आप इसको दुकानदार को, अगर आप अच्छी क्वालिटी की बनाते हो, जैसा कि मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी की एक अगरबत्ती 10 रुपये वाली जो पैकेट होती है, उसका कीमत 4 से 5 रुपये आपको आने वाला है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो उसका 4 से 5 रुपये आने वाला है। तो दर्जन के हिसाब से यदि हम लोग देखते हैं तो यदि 4 रुपये लेके मान के चलते हैं तो एक दर्जन का कीमत 48 रुपये आता है। यदि 5 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो एक दर्जन का कीमत हमारे को 60 रुपये आता है। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, लाइक आप डिलीवरी वगैरह देते हो, कुछ दिन माल आपका वहाँ पे ड्यू पड़ा हुआ होता है, तो कितना टाइम में वो रिकवर होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो चीज़ आपको देखना है कि कितने टाइम में हमारा माल रिकवर हो जा रहा है, जो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से हो पा रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप अपने रेट वगैरह एडजस्ट करते हो। जहाँ तक मैं मोटा मोटी समझ पा रहा हूँ कि 48 से लेके 60 रुपीज़ तक तैयार होता है, तो मैं ना 48 लेता हूँ ना 60 लेता हूँ, या फिर 54 ले लेता हूँ, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। आप यदि इसे डायरेक्ट रिटेलर तक बेच देते हो, ठीक है, और आपके अंदर अच्छी खासी स्किल है, तो आप इसे 96 रुपीज़ प्रति डजन के हिसाब से बेचोगे, ठीक है दोस्तों, 96 रुपीज़ प्रति दर्जन रिटेलर के पास। और यदि आप होलसेलर के पास जाके बेचते हो, ठीक है, यदि आप इसे होलसेलर के पास बेचते हो तो वो भी क्वांटिटी के ऊपर मैटर करेगा। यदि कोई 50 दर्जन लेने वाला है, 100 दर्जन लेने वाला है, तो आप उसको अपने हिसाब से जो भी मिनिमम मार्जिन रख के आप काम कर सकते हो, अब वो करना है वो आप 10 रुपये रख के काम कर सकते हो, 20 रुपये रख के काम कर सकते हो, 25 रुपये रख के काम कर सकते हो। अब वो आपका अपना रणनीति होगा। बाकी हमारा सजेशन होगा कि आप मिनिमम से मिनिमम मार्जिन रखिए, वॉल्यूम बड़ा रखिए, क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। क्वांटिटी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो, परसेंटेज कम भी हो। जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो फिर अमाउंट बड़ा होगा। रिटेल दुकानदार के पास जाके यदि आप ये प्रतिदिन बहुत ज़्यादा नहीं, यदि 40 पैकेट बेचते हो, 96 रुपये यदि बेच पाते हो, ठीक है, तो जो आपका मार्जिन होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो गया 96 माइनस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो गया 54, ठीक है, तो 96 रुपये में आप इसे बेचोगे। अब वो डिपेंड करेगा, आप उसको कम में भी बेच सकते हो, फिर उस हिसाब से आप अपना कॉस्टिंग कर लेना। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं जस्ट आपको एक फिगर बता रहा हूँ। आप इसमें हो सकता है कॉस्टिंग में भी थोड़ी बहुत की अंतर आ जाए, आप सेल जो कर रहे हो उस प्राइस में भी थोड़ी बहुत की अंतर आ जाए, तो वो वैरी करता रह सकता है। तो आपको ये एग्जैक्ट नहीं लेना है, आपको जस्ट मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ। 96 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाता है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 54। तो अपना इस पर जो टोटल मार्जिन होता है 42 रुपये प्रति दर्जन की, ठीक है। प्रतिदिन यदि हम लोग इसे 40 दर्जन बेच पाते हैं, हालांकि नए लोगों के लिए रिटेलर शॉप पे थोड़ी सी परेशानी भरी, दिक्कत भरी चीज़ें हो सकती है, उनको ये रेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि यदि आपके अंदर सेल्स की स्किल नहीं है तो आप नहीं बेच पाओगे, थोड़ी सी परेशानी होगी। हाँ, आप जितना ज़्यादा आपके अंदर सीखने की क्षमता होगी, जिज्ञासा होगी सीखने की, आप उतनी जल्दी सीख जाएंगे, फिर आप
सब कुछ आपके लिए सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि 40 पैकेट पर डे का हम लोग बेचते हैं और 42 रुपीज़ पर डजन हो रहा है, आप इसको जितना मिनिमम करके मान सकते हो, मान लो 42 इंटू 40 करके अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1680 रुपीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक बिगिनर के लिए। आप देख लो अपने हिसाब से कि आपको इसमें से कितना टारगेट रखना है, कितना मार्जिन रखना है, पर डे का कितना आप सेल कर सकते हो, उस हिसाब से अपना एक प्रॉफिट का आइडिया आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स भी नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि इस बिज़नेस के संबंध में मैंने लगभग सारी जानकारी दी है। इसके अलावा यदि आप खुद के ब्रांड के बॉक्सेज वगैरह बनवाना चाहते हैं या फिर अगरबत्ती का बिजनेस ही अपना मशीन वगैरह लगा के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर हमारा कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है मुजफ्फरपुर बिहार में, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं डिटेल के अंदर। बाकी इस चैनल के ऊपर अगरबत्ती उद्योग से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लंबी सेशंस आती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, प्लीज़ जल्दी जाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।